नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बुलेटिन में बात जंग की कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अब कुर्स्क सेंटर पॉइंट बनता दिख रहा है। 4 महीने पहले यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर कब्जा किया था। अब रूस इस इलाकों को वापस हासिल करने के लिए बड़ी तैयारी में जुटा है। प्लान रेडी है, बस राष्ट्रपति पुतिन की हरी झंडी का इंतजार है। एक रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब अपने सबसे भयावह दौर में पहुंचती दिख रही है, खास तौर से कुर्स्क में। चार महीने से यूक्रेनी सेना ने रूस के इस इलाके पर अपना कब्जा जमा रखा है। सौ से ज्यादा गांव यूक्रेनी सेना के अभी भी कब्जे में हैं। यहां यूक्रेन ने अपना सैन्य कमांड सेंटर तक स्थापित कर रखा है। कुर्स्क के कब्जे वाले हिस्से पर यूक्रेन की रक्षा पंक्ति मजबूत बनी हुई है और वो अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम भी दिख रही है। यूक्रेन की सेना लगातार रूसी सैनिकों पर हमले कर रही है। रूसी टैंकों के साथ उसकी बीएमपी पर हमले कर उन्हें तबाह और नष्ट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यूक्रेनी हमले का ये वीडियो देखिए। कुर्स्क में वापस घुसने की कोशिश कर रही रूसी फौज पर यूक्रेन का ब्रैडली M2A2 किस तरह से जबरदस्त प्रहार कर रहा है। यूक्रेन को यह हथियार अमेरिका से हासिल हुआ है। रूस अपने इस बेहद अहम इलाके को वापस हासिल करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, लिहाजा कुर्स्क में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। ये वीडियो देखिए। रूसी सैनिक MLRS ग्रेड सिस्टम के जरिए यूक्रेनी बलों पर ताबड़तोड़ पलटवार कर रहे हैं। रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भीषण जंग चल रही है। ये वीडियो देखिए। कुर्स्क के उन इलाकों को वापस हासिल करने के लिए रूसी सैनिक जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से आमने सामने की खौफनाक लड़ाई चल रही है। रूस का Mi-28NM हेलीकॉप्टर भी कुर्स्क के मोर्चे पर उतर चुका है। रूस का अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों और उसकी फ्रंट लाइन के मोर्चे पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। खबर है कि रूस ने कुर्स्क को वापस हासिल करने का अब एक खौफनाक प्लान भी तैयार कर लिया है। कुर्स्क में उतरने वाले हैं पुतिन के खूंखार। 50,000 की सेना करेगी खौफनाक प्रहार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेन के कब्जे से वापस हासिल करने के लिए जो प्लान बनाया है उसे समझिए।
रूसी राष्ट्रपति ने कुर्स्क में 50,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज जमा की है। इनमें 40,000 सैनिक रूसी हैं, जबकि 10,000 सैनिक उत्तर कोरियाई हैं। ये 50,000 सैनिकों की फौज यूक्रेन की सेना पर अचानक हमला बोलने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस के इस प्लान की भनक यूक्रेन को नहीं है। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बारे में बयान दिया है। Цінуємо хоробрість всіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний в цих боях. Також я хочу відзначити всі наші сили, які завдають ударів по російським базам, логістиці, тилам. Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант. Це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів. वहीं अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रूस ने उत्तर कोरिया से भेजे गए 10,000 सैनिकों की तैनाती कुर्स्क में कर दी है। इन सैनिकों ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के खिलाफ मोर्चा भी संभाल लिया है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि पुतिन कुछ ही दिनों में किम जोंग उन के सैनिकों के साथ संयुक्त हमला यूक्रेन पर शुरू कर सकते हैं। देखिए, वह तो हमारे स्टेट में आया है, लेकिन अब उसको रोक दिया गया है। थोड़े धीरे धीरे वो पीछे भी जा रहे हैं और इसका कारण धीरे धीरे ये है कि वहाँ पे न कि यूक्रेन की सेना लड़ रही है, वहाँ पे तो सारे नेटो के सेना लड़ रही है। पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वो तो अफ्रीकन हैं, कुछ अरबी हैं, आपके पोलैंड के हैं, इंग्लैंड के भी लोग वहाँ मारे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद इस मोर्चे पर जंग रुक सकती है। खबर यह भी है कि ट्रंप ने फोन पर पुतिन से बातचीत कर उन्हें किसी भी तरह से संघर्ष को आगे न बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन फिलहाल तो कुर्स्क के मोर्चे पर इसके उलट चीजें नजर आ रही हैं। रूस और यूक्रेन दोनों के बीच तनाव चरम पर है और यह अभी और खौफनाक होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। बुलेटिन में बात जंग की कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अब कुर्स्क सेंटर पॉइंट बनता दिख रहा है। 4 महीने पहले यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर कब्जा किया था। अब रूस इस इलाकों को वापस हासिल करने के लिए बड़ी तैयारी में जुटा है। प्लान रेडी है, बस राष्ट्रपति पुतिन की हरी झंडी का इंतजार है। एक रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब अपने सबसे भयावह दौर में पहुंचती दिख रही है, खासतौर से कुर्स्क में। चार महीने से यूक्रेनी सेना ने रूस के इस इलाके पर अपना कब्जा जमा रखा है। सौ से ज्यादा गांव यूक्रेनी सेना के अभी भी कब्जे में हैं। यहां यूक्रेन ने अपना सैन्य कमांड सेंटर तक स्थापित कर रखा है। कुर्स्क के कब्जे वाले हिस्से पर यूक्रेन की रक्षा पंक्ति मजबूत बनी हुई है और वो अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम भी दिख रही है। यूक्रेन की सेना लगातार रूसी सैनिकों पर हमले कर रही है। रूसी टैंकों के साथ उसकी बीएमपी पर हमले कर उन्हें तबाह और नष्ट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यूक्रेनी हमले का ये वीडियो देखिए। कुर्स्क में वापस घुसने की कोशिश कर रही रूसी फौज पर यूक्रेन का ब्रैडली M2A2 किस तरह से जबरदस्त प्रहार कर रहा है। यूक्रेन को यह हथियार अमेरिका से हासिल हुआ है।
रूस अपने इस बेहद अहम इलाके को वापस हासिल करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, लिहाजा कुर्स्क में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। ये वीडियो देखिए। रूसी सैनिक MLS ग्रेड सिस्टम के जरिए यूक्रेनी बलों पर ताबड़तोड़ पलटवार कर रहे हैं। रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भीषण जंग चल रही है। ये वीडियो देखिए। कुर्स्क के उन इलाकों को वापस हासिल करने के लिए रूसी सैनिक जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से आमने सामने की खौफनाक लड़ाई चल रही है। रूस का Mi-28NM हेलीकॉप्टर भी कुर्स्क के मोर्चे पर उतर चुका है। रूस का अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों और उसकी फ्रंट लाइन के मोर्चे पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। खबर है कि रूस ने कुर्स्क को वापस हासिल करने का अब एक खौफनाक प्लान भी तैयार कर लिया है। कुर्स्क में उतरने वाले हैं पुतिन के खूंखार। 50,000 की सेना करेगी खौफनाक प्रहार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेन के कब्जे से वापस हासिल करने के लिए जो प्लान बनाया है उसे समझिए। रूसी राष्ट्रपति ने कुर्स्क में 50,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज जमा की है। इनमें 40,000 सैनिक रूसी हैं, जबकि 10,000 सैनिक उत्तर कोरियाई हैं। ये 50,000 सैनिकों की फौज यूक्रेन की सेना पर अचानक हमला बोलने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस के इस प्लान की भनक यूक्रेन को नहीं है। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बारे में बयान दिया है। Цінуємо хоробрість всіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний в цих боях. Також я хочу відзначити всі наші сили, які завдають ударів по російським базам, логістиці, тилам. Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант. Це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів. वहीं अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रूस ने उत्तर कोरिया से भेजे गए 10,000 सैनिकों की तैनाती कुर्स्क में कर दी है। इन सैनिकों ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के खिलाफ मोर्चा भी संभाल लिया है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि पुतिन कुछ ही दिनों में किम जोंग उन के सैनिकों के साथ संयुक्त हमला यूक्रेन पर शुरू कर सकते हैं। देखिए, वह तो हमारे स्टेट में आया है, लेकिन अब उसको रोक दिया गया है। थोड़े धीरे धीरे वो पीछे भी जा रहे हैं और इसका कारण धीरे धीरे ये है कि वहाँ पे न कि यूक्रेन की सेना लड़ रही है, वहाँ पे तो सारे नेटो के सेना लड़ रही है। पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वो तो अफ्रीकन हैं, कुछ अरबी हैं, आपके पोलैंड के हैं, इंग्लैंड के भी लोग वहाँ मारे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद इस मोर्चे पर जंग रुक सकती है। खबर यह भी है कि ट्रंप ने फोन पर पुतिन से बातचीत कर उन्हें किसी भी तरह से संघर्ष को आगे न बढ़ाने के लिए कहा है। लेकिन फिलहाल तो कुर्स्क के मोर्चे पर इसकी उलट चीजें नजर आ रही हैं। रूस और यूक्रेन दोनों के बीच तनाव चरम पर है और यह अभी और खौफनाक होने वाला है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।